नमस्कार दोस्तों, आज अपन अक्टूबर महीने के जो 4 दिन का करंट जीके है वो लेकर आए हैं। 1, 2, 3 और 4 अक्टूबर का जीके आज अपन करेंगे इस वीडियो में। उसके बाद में डेली अपन करंट अफेयर डालेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, राष्ट्रीय अटल अवार्ड 2025 है ना। राष्ट्रीय अटल अवार्ड 2025 राजस्थान के किस व्यक्तित्व को मिला है? कौन व्यक्ति हैं जिनको राष्ट्रीय अटल अवार्ड मिला है? ये आपका हो जाएगा आंसर पंडित सुरेश मिश्रा को। पंडित सुरेश मिश्रा जी को मिला है। प्रश्न नंबर 2, कुरातिया सापुरा है ना। कुरातिया सापुरा भीलवाड़ा में है दोनों। एक कुरातिया जगह है और एक सापुरा है, भीलवाड़ा में है। और एक ब्यावर, ब्यावर अपना नया जिला बना है अजमेर से। हाल ही में क्रमशः है किस धातु की खोज हेतु चर्चित रहे हैं? तो आपको बताना है इसमें कौन कौन सी धातु हैं वो खोज हुई अभी हाल ही में। तो कुरातिया और सापुरा है, यहाँ तो निकाला जाएगा तांबा। और ब्यावर के अंदर है ना सोने के भंडार मिले हैं। अपने घाटोल बांसवाड़ा के बाद में ब्यावर जिला भी वही सोने के भंडार की खोज वाला जिला बन गया है, ध्यान रखना है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, तांबा और सोना। तो जगह याद रखना, कुरातिया सापुरा भीलवाड़ा और ब्यावर। ब्यावर अब अजमेर में नहीं है, अजमेर से अलग हो गया, ब्यावर जिला खुद बन गया ब्यावर। अगला प्रश्न है अपना प्रश्न संख्या 3 से 5 वर्ष। 3 से 5 वर्ष तक आयु वर्ग के प्री प्राइमरी स्कूल के बच्चों को कौन सा विषय पढ़ाने का निर्णय लिया गया है ना। 3 से 5 आयु वर्ग के बच्चों की उम्र कितनी होगी? 3 से 5। और बच्चे कौन से होंगे? प्री प्राइमरी स्कूल के बच्चों को कौन सा विषय पढ़ाने का निर्णय लिया गया है? आपको दिख रहा है हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू। तो इसमें निर्णय लिया गया है कि छोटे बच्चों को भी हम क्या पढ़ाएंगे? संस्कृत पढ़ाना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि तभी तो ये वेदों का ज्ञान लेंगे। तो ये संस्कृत भाषा का ध्यान रखना है। हिंदी अंग्रेजी तो पहले से ही चल रही है, चालू कर दी है। तो अभी हाल ही में क्या लिया है? संस्कृत का निर्णय लिया गया है। अगला प्रश्न, अभी मैं सफ़र में हूँ है ना। अभी मैं सफ़र में हूँ बोलते हैं कभी कभी, आपके पास भी फ़ोन आता है तो अरे यार कहाँ यार मैं जा रहा हूँ, अरे बांसवाड़ा रास्ते में वो बात करता हूँ ना। अभी मैं सफ़र में हूँ। बहुत बार अपन कॉल इसलिए नहीं उठाते हैं कि मैं रास्ते में था। रास्ते में मतलब सफ़र में हूँ। तो ये रचना ध्यान रखना है, जब भी आप जाओ तो अभी मैं सफ़र में हूँ। और एक थी सैल बैसा, एक थी सैल बैसा, ये रचना किसकी है ना? श्रद्धा आडा की, श्रद्धा मिश्रा की, श्रद्धा कपूर की या सैल बैसा की? ये रचनाएं हैं श्रद्धा आडा की। और श्रद्धा आडा जी हैं ये कौन बनेगा करोड़पति के 17वें सीजन में हॉट सीट पर भी पहुंचने वाली महिला बनी है ना। ये कौन बनेगा करोड़पति केबीसी के अंदर 17वें सीजन में हॉट सीट पर भी पहुंच चुकी है। अगला प्रश्न अपना प्रश्न संख्या 5, प्रयागराज महाकुंभ महाशिवाभिषेक कहाँ हुआ है ना। प्रयागराज महाकुंभ महाशिवाभिषेक कहाँ हुआ? प्रयागराज में, जयपुर में, पुष्कर अजमेर में या मचकुंड धौलपुर में? ये हुआ है साहब आपके जयपुर में हुआ है। ठीक है। विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 वेरी 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 इंपॉर्टेंट, गोटा लगा दो चाहिए, यहाँ से प्रश्न आएगा है ना। ये प्रश्न है बहुत ही VVVIMP रहेगा, पक्का प्रश्न आएगा आगे आने वाले एग्जाम में, राजस्थान के एग्जाम में, क्योंकि इसमें 2 खिलाड़ी हैं वो राजस्थान से हैं है ना। विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 नई दिल्ली से संबंधित सत्य कथन बताना है। क्या बताना है? सत्य कथन बताना है। सुंदर गुर्जर करौली, सुंदर गुर्जर बार बार नाम आता है इसका पेपरों में, हर पेपर में। सुंदर गुर्जर क्या है? ज्वेलिन थ्रोअर यानी भाला फेंक है ना। पैरा ये है पैरा खिलाड़ी हैं। सुंदर गुर्जर करौली ने 64.76 मीटर, और कैटेगरी कौन सी रहेगी इसकी? F46 है ना। F46 कैटेगरी में 64.76 मीटर के साथ सिल्वर मेडल जीता है सुंदर गुर्जर। अब प्रश्न यहाँ से बनेगा, सुंदर गुर्जर किस खेल से संबंधित हैं? जेवलिन थ्रो से हैं, भाला फेंक से हैं है ना। सुंदर गुर्जर जेवलिन थ्रो के खिलाड़ी कौन से जिले से हैं? करौली से हैं। और उसने विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में कौन सा मेडल जीता? तो सिल्वर मेडल जीता। अब ये 3-4 क्वेश्चन बन के आ गए अपने सामने। तो सुंदर गुर्जर को गोटा लगा देना, यहाँ से प्रश्न आएगा पक्का, हाँ ध्यान रखना।
दूसरा है संदीप चौधरी, झुंझुनू के हैं ये। संदीप चौधरी झुंझुनू ने 62.67 मीटर भाला फेंकने के साथ क्या जीता है, सिल्वर मेडल जीता है। और रिंकू हुड्डा रोहतक 66.37 मीटर के साथ में इन्होंने क्या जीता, स्वर्ण पदक जीता है। तो इन्होंने दोनों ने सिल्वर मेडल जीते हैं। और रिंकू हुड्डा है ना, हरियाणा के हैं, रोहतक हरियाणा के, इन्होंने क्या जीता, स्वर्ण पदक जीता है। अगला प्रश्न, 2 अक्टूबर 2025 से राज्य सरकार ने खादी वस्त्रों पर 50% छूट देने की घोषणा की है। यह कब तक लागू रहेगी? अच्छा प्रश्न है, आना ही आना है। गांधी जयंती पे स्टार्ट किया है ना, 2 अक्टूबर 2025 को। 2 अक्टूबर 2025 को क्या है, अपने गांधी जयंती, लाल बहादुर शास्त्री जयंती और दशहरा भी था, विजयादशमी भी थी, ध्यान रखना है। राज्य सरकार ने खादी वस्त्रों की खरीदारी करने पर 50% की छूट दी है। एक तो यही प्रश्न बन गया देखो कि 2 अक्टूबर 2025 से राज्य सरकार ने खादी वस्त्रों की खरीदारी पर कितने प्रतिशत छूट दी है, यानी 50% छूट दी है ना। यह कब तक लागू है, यानी कब तक खरीदारी करोगे तब तक ये लागू रहेगी। नंबर 1, 2 अक्टूबर 2025 से 30 नवंबर 2025 तक है। नंबर 2 अक्टूबर 2025 से 31 दिसंबर यानी पूरे साल, ये बचे हुए दिन 2025 तक रहेगी। नंबर 3, 2 अक्टूबर 2025 से 30 जनवरी 2026 तक रहेगी, यानी अगले साल तक रहेगी। और 2 अक्टूबर से 15 अक्टूबर 2025 तक रहेगी। आपको इसका आंसर देना है, बताइए कब तक रहेगी ये, मारो आइडिया। ये रहेगी आपके सी, 2 अक्टूबर 2025 से 30 जनवरी 2026 तक ये छूट रहेगी 50%। इसमें 35% राज्य सरकार की है, 15% विभागीय है ना, ऐसे करके 50% होती है। अगला प्रश्न अपना रहेगा, सत्ययुगम बताओ, इसमें से सही कौन सा है। सत्ययुगम स्मार्ट सिटी रूफटॉप फार्मिंग दुर्गापुरा से आरंभ किया गया है। यानी है क्या ये, स्मार्ट सिटी रूफटॉप फार्मिंग दुर्गापुरा से स्टार्ट है। दुर्गापुरा जयपुर में ही है। यानी अब क्या करेंगे, स्मार्ट सिटी यानी शहरों में, बड़े बड़े शहरों में घरों की छत निजी हो या सरकारी, जो भी, उसके ऊपर छत के ऊपर है सब्जी का उत्पादन करेंगे। सब्जी जो भी है ना, उसकी छत खाली पड़ी रहती है, क्या काम आती है। पहले तो इसके ऊपर क्या सोलर पार्क लगाते थे, और अब सोलर पार्क के साथ में क्या कर दिया आपने, सब्जी उगाने का काम भी शुरू कर दिया है साइडों में। तो ये दुर्गापुरा से आरंभ किया गया है। गो उत्पादन रिसर्च सेंटर एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की स्थापना कहाँ, जयपुर में की गई है। सहकार सदस्यता का शुभारंभ 2 अक्टूबर से 15 अक्टूबर 2025 तक चलेगा। कौन सा सही है, सारे के सारे क्या है इसमें, सत्य हैं। आपको सभी क्या करना है, इसमें सत्य कर देने हैं। अगला प्रश्न संख्या 9, 1 अक्टूबर 2025 को किसने अपना 67वां स्थापना दिवस मनाया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा प्रश्न ये आपका 9 का। 1 अक्टूबर 2025 को किसने अपना 67वां स्थापना दिवस मनाया है। काजरी ने, आफरी ने, रेरा ने, आरबीआई ने, बताइए। काजरी ने, आफरी ने, रेरा ने या आरबीआई ने। इसका प्रश्न आपके लिए छोड़ रहा हूं, आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि किसने अपना 67वां स्थापना दिवस हाल ही में 1 अक्टूबर को मनाया है। अगला प्रश्न संख्या 10, जयपुर मेट्रो फेज 2 प्रहलादपुरा से टोडी मोड़ तक। एक तो ये प्रश्न भी खुद भी बन जाएगा कि जयपुर मेट्रो फेज 2 में कहाँ तक ट्रेन चलाई जाएगी मेट्रो। प्रहलादपुरा से टोडी मोड़ तक चलेगी, ये ध्यान रखना, प्रहलादपुरा से टोडी मोड़ तक चलेगी। ये कितने किलोमीटर रूट पर चलेगी। अगला प्रश्न ये है 30.10 किलोमीटर, 35.9 किलोमीटर, 42.8 किलोमीटर, 45.8 किलोमीटर। तो ये हो जाएगा आपका आंसर सी, 42.8 किलोमीटर चलेगी ये। अगला प्रश्न, स्वामी विवेकानंद स्कॉलरशिप एकेडमिक एक्सीलेंस योजना 2025-26 के तहत विदेश में उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए कितनी सीटें कर दी गई हैं। यानी इसमें क्या होता है, पूरे देश में स्कॉलरशिप मिलती है बच्चों को, वो विदेशों में अध्ययन करने के लिए जाते हैं। तो
2025-26 के सत्र के तहत है, ये कितनी सीटें कर दी गई हैं। बालकों, पहले सीटें बहुत ज़्यादा थी, फिर धीरे धीरे करते करते इसको कम ला रहे हैं, है ना। पहले 500 थी, फिर कम की, फिर और कम की, अब हाल फिलहाल 150 सीटें हैं। 150 विद्यार्थी हैं वो विदेशों में अध्ययन उच्च शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। अगला प्रश्न है कियाना परिहार उदयपुर किस खेल से संबंधित हैं। 100% छपेगा प्रश्न, ये आपके पक्का प्रश्न आएगा। प्रश्न संख्या 12, कियाना परिहार, बहुत ही छोटी सी बच्ची है कियाना परिहार। प्रश्न से भी प्रश्न निकाल देंगे वो कि कियाना परिहार कहाँ से संबंध रखती है अपना, कहाँ से है, उदयपुर से, है ना। उदयपुर भी अपने को खूब खिलाड़ी दे रहा है भाई। कियाना परिहार उदयपुर से संबंधित है, ये किस खेल से संबंधित है। शूटिंग से, तीरंदाजी से, शतरंज से, तैराकी से, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, शतरंज से। ये 10 वर्षीय छोटी सी बालिका है और इन्होंने शतरंज में अपना झंडा गाड़ा है जी। तो आपका प्रश्न क्या हो जाएगा, कियाना परिहार उदयपुर किस खेल से संबंधित है, शतरंज से हो जाएगी। अगला प्रश्न, सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क उदयपुर में कौन सा वन्य जीव लाने की योजना है। अपना प्रश्न सीधा ये भी बन जाए, सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क कहाँ है, उदयपुर में है ना। राजस्थान में 4-5 की बायोलॉजिकल पार्क हैं, 2 निर्माणाधीन हैं। तो ये सज्जनगढ़ वाला अभी चर्चा में है हाल फिलहाल। यहाँ पर एक वन्य जीव लाने की योजना चल रही है, वो क्या लाएंगे बताइए, क्या लाएंगे। सफ़ेद हाथी लाएंगे, जिराफ लाएंगे, बंगाल टाइगर लाएंगे या फिर गैंडा लाएंगे, है ना। बताओ कौन सा लाएंगे। यहाँ पर लाएंगे जिराफ। क्या लाएंगे, जिराफ लाएंगे, लंबी नॉड वाला, जिसको अपन ने भी नहीं देखा है, फोटो में ज़रूर देखा है लेकिन सच में नहीं देखा है। तो निश्चित रूप से पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में निश्चित रूप से पूरे राजस्थान का एक बार तो हर व्यक्ति जाके जिराफ देख के आएगा। अपने मन की तमन्ना तो पूरी करेंगे, बच्चों को दिखाएंगे, नहीं तो मर जाएंगे बिना जिराफ देखे ही। आगे आने वाली 100 साल बाद में जैसे कि ऊँट कोई नहीं देख पाएगा, है ना। ऊँट खत्म हो जाएंगे, लगभग विलुप्त के कगार पे आ गए हैं। तो 1-2 ऊँट रहेगा तो उसको भी देख देख के आएंगे, यार ऐसा ऊँट होता था, है ना। ये तो अपन अब है जिराफ है, देख सकेंगे, अपनी इच्छा पूरी कर सकेंगे, है ना। अपने तो पास में ही है, बांसवाड़ा वालों के पास में, उदयपुर भाग के देख के आ जाएंगे अपन तो, है ना। नेक्स्ट आगे 14वां प्रश्न, ऑपरेशन खुशी से संबंधित सत्य कथन बताइए। ये भी अच्छा प्रश्न है। ऑपरेशन खुशी से संबंधित सत्य कथन बताइए। यह 1 अक्टूबर 2025 से 31 अक्टूबर 2025 तक राजस्थान पुलिस के द्वारा चलाया जाएगा, ये याद रखना, है ना। ऑपरेशन खुशी हो किसके द्वारा चलाया जा रहा है, राजस्थान पुलिस के द्वारा चलाया जा रहा है। और इसका उद्देश्य रहेगा गुमशुदा बच्चों को तलाश कर उनके पुनर्वास की व्यवस्था करना। अब छोटे बच्चे हैं, कहीं गुम हो जाए, उसको क्या खबर मेरा घर कहाँ है, कौन सा गांव है, पता नहीं होता है, फिर वो ऐसे घूमते रहते हैं। तो उनको इकट्ठे करके उनको तलाशेंगे, पहले तो खोजेंगे, फिर उनके पुनर्वास की व्यवस्था भी करेंगे। इसका ध्येय वाक्य क्या है, ये कह रहे हैं पुलिस वाले, राजस्थान पुलिस के वाले, कि भाई हर खोया बच्चा हमारा अपना है ना। हर खोया बच्चा हमारा अपना है। अब इनमें से अलग अलग प्रश्न भी पूछ सकते हैं। ये आ गया सीधा ही कि ऑपरेशन खुशी से संबंधित सत्य कथन बताओ, या फिर यूँ कह दें ऑपरेशन खुशी किसके द्वारा चलाया जा रहा है, राजस्थान पुलिस के द्वारा, बीएसएफ के द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा। तो क्या हो जाएगा, राजस्थान पुलिस के द्वारा। फिर प्रश्न बनाएंगे, राजस्थान पुलिस के द्वारा चलाए गए ऑपरेशन खुशी का उद्देश्य क्या है, ये दे देंगे, गुमशुदा बच्चों की तलाश करके उनका पुनर्वास करना। फिर ये पूछ लेंगे कि ऑपरेशन खुशी जो राजस्थान पुलिस के द्वारा चलाया जा रहा है, ये गुमशुदा बच्चों की तलाश करके उनको पुनर्वास देंगे, इनका ध्येय वाक्य क्या है, ये पूछ लेंगे। तो ध्येय वाक्य क्या रहेगा, हर खोया बच्चा हमारा अपना है। ऐसे अलग अलग प्रकार के प्रश्न यहाँ से बनेंगे। अगला प्रश्न है फलोदी दुर्ग महोत्सव से संबंधित सत्य कथन बताओ। टाबरो फलोदी है ना, अपने जोधपुर से नया जिला बना है ना। और अभी चतुर्थ श्रेणी में प्रश्न आया था कि फलोदी की सीमा है जोधपुर से लगती है कि नहीं लगती है ना। तो उस हिसाब, मतलब यदि उसने 33 जिलों के हिसाब से पेपर बनाया होगा तो नहीं लगती है। 33 जिलों में तो फलोदी था ही नहीं, सीमा लगेगी कहाँ से। और फलोदी प्रश्न पूछा गया था फलोदी जिला,
तो मैं आज भी कहता हूं यदि 33 जिलों के हिसाब से है तो नहीं है, और 41 जिलों के हिसाब से पूछा है तो उसकी सीमा रेखा लगती है। यानी फलोदी की सीमा पाकिस्तान की सीमा से लगती है। ठीक है। हाँ, जब 51 जिले बनाए थे ना गहलोत जी ने, तब एक बार इस फलोदी की सीमा नहीं लगती थी, क्योंकि अपने जैसलमेर की एक तहसील थी वो नहीं ली थी, तब नहीं लग रही थी। अब वो तहसील इधर आ गई है तो लग गई है। तो फाइनली भविष्य में प्रश्न आए कि फलोदी जिले की सीमा पाकिस्तान की सीमा से लगती है क्या, तो हाँ लगती है, कर देना है ना। और तो ये प्रश्न आने की संभावना है, क्योंकि चर्चा में भी रहेगा फिर भविष्य में। तो अभी आएगा फलोदी दुर्ग महोत्सव। फलोदी दुर्ग महोत्सव कौन से जिले का है? फलोदी का ही है। पुराने वाला रट के मत कर देना कि फलोदी जोधपुर वाला, जोधपुर गया अभी अलग हो गया ये, है ना। तो इससे संबंधित जो कथन है वो क्या है? यह 30 सितंबर 2025 से 1 अक्टूबर 2025 तक चला, है ना। अभी पढ़ा हुआ है तो हाँ, नहीं तो खबर ही नहीं है, चला है अभी है ना। 30 सितंबर से लेके 1 अक्टूबर तक ये फलोदी महोत्सव चला था। ठीक है। और दूसरा क्या है? इसे फलोदी जिला प्रशासन द्वारा चलाया गया है ना। फलोदी जिला प्रशासन द्वारा चलाया गया है, बिल्कुल सहयोग किया था उसने भी। यह राजस्थान संगीत नाटक अकादमी जोधपुर द्वारा चलाया गया है। अब आप बच्चा क्या सोचेगा, अब मैं यदि थोड़ा जल्दबाजी में ये क्वेश्चन थोड़ा सरल बना दिया मैंने, यदि मैं उसको यूं कर देता केवल 1 व B सही है ना, केवल A सही है, केवल B सही है ना, और तीसरा देता A व B सभी सही हैं, तो कुछ बच्चे दिमाग क्या दौड़ाते कि राजस्थान संगीत नाटक अकादमी जोधपुर क्यों सहयोग करेगा वहां पर, वो तो अलग हो गया ना फलोदी, तो फलोदी वाले चालू करेंगे ना। तो क्या करके आएंगे? 1 और 2 सही करेंगे। ये जोधपुर का मतलब नहीं है, ये तो संस्थान है जो जोधपुर में है, और उसने वहां क्या कर दिया, उसका सहयोग किया चलाने में। तो ध्यान रखना, एक ये प्रश्न भी बनता है, राजस्थान संगीत नाटक अकादमी कहाँ स्थित है? जोधपुर में स्थित है। तो इन दोनों ने मिलकर के इस महोत्सव का क्या किया है, आयोजन किया है। तो आपका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। सीनियर नेशनल रैंकिंग जूडो टूर्नामेंट 2025 के बारे में आपको, अब यहां सत्य पूछा था, यहां मैं असत्य कथन पूछ रहा हूं, है ना। असत्य कथन बताओ। तो भाई ये टूर्नामेंट देखा होगा और या पढ़ा होगा तो पता होगा, नहीं तो नहीं। इसका आयोजन 29 सितंबर से 2 अक्टूबर 2025 तक चला, बिल्कुल चला है। इसमें विष्णु शर्मा ने सिल्वर मेडल जीता है, इसमें यश यादव ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है, इसमें सुंदर गुर्जर ने 90 किलो वेट में रजत पदक जीता है। कौन सा असत्य है बताओ, है ना, बताओ। देखें, मैं तो बताऊंगा ही बताऊंगा, पहले आप भी जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं वो कमेंट करो। एक का, है ना, सी उत्तर आ रहा है। यदि आप इसमें से एक व्यक्ति को जानते हो अच्छी तरीके से तो आप इसका उत्तर आराम से निकाल सकते हो, भले ही इनको नहीं जानो। यदि आप सुंदर गुर्जर को जानते हैं, और फेमस है सुंदर गुर्जर, कहाँ का है? करौली का है ना। सुंदर गुर्जर कहाँ का है? करौली का है। और ये क्या है, कौन सा खेल खेलता है? नहीं, ये भाला फेंकता है, जेवलिन थ्रोअर है। क्या है? भाला फेंक, जेवलिन थ्रोअर जिसको बोलते हैं ना, वो है। तो बात कौन सी हो रही है यहां देखो, जूडो की। तो ये भाई साहब सुंदर गुर्जर जूडो में क्या करना चाहेगा? इसका खेल कौन सा है? भाला फेंक, है ना, भाला फेंक। अभी अभी इसने रजत सिल्वर पदक जीता है ना, हाँ, दिल्ली वाले में। तो ये गलत है। ये 90 केजी वेट में ये कैसे जूडो कर लेगा भाई? ये खिलाड़ी किसका है? भाला फेंक का है, जेवलिन थ्रो का है। तो ये बाकी तीनों चीज सही है और ये असत्य कथन हो जाएगा। तो ध्यान रखना, इसमें विष्णु शर्मा ने सिल्वर जीता और यश यादव ने ब्रॉन्ज जीता। कौन सी? जूडो टूर्नामेंट 2025 में। तो असत्य कथन हो जाएगा अपना सुंदर गुर्जर वाला। अगला प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार का पहले भी आया हुआ इससे संबंधित प्रश्न है। किस जिले ने 222 फीट ऊंचा तावरोगढ़ ऊंचा होता है? 222 फीट ऊंचा। अपने घाटोल का राउंड कितना ऊंचा था रे? कितना ऊंचा होगा यार? 50 फीट तो था क्या, है ना।
हाँ 85 फीट तो इस बार ऊंचा था, सुंदर भी बहुत बनाया था इस बार तो, लेकिन क्या मतलब जला दिया बेचारे को, है ना, बना बना करके। तो ये है ना, अपने यहां से प्रश्न एक आना ही आना है, किस जिले ने 222 फीट ऊंचे रावण के पुतले को जला करके एशिया बुक में रिकॉर्ड दर्ज कराया है? यानी पूरे एशिया में सबसे ऊंचा, एशिया महाद्वीप में की बात कर रहे हैं अपन, भारत की बात नहीं कर रहे हैं, पूरे एशिया महाद्वीप में सबसे ऊंचा रावण बनाने का रिकॉर्ड ले लिया उस जिले ने। कौन सा जिला है? फेमस जिला है। वैसे ही दशहरा मेला कहाँ का प्रसिद्ध है? कोटा का है, तो कोटा ही होगा ना। तो कोटा ने 222 फीट ऊंचा रावण जला करके अपने नाम एशिया बुक में नाम दर्ज करवा दिया है। भारत में है ना, इंडिया बुक रिकॉर्ड में तो है ही है, जब एशिया में होगा तो इंडिया में भी होगा ना, तो दोनों में दर्ज किया है। इंडिया वर्ल्ड रिकॉर्ड ने भी दर्ज किया है और एशिया वालों ने भी दर्ज कर लिया है। 222 फीट ऊंचा जलाया टावरों, है ना। ये अपना हो गया। और देखो थोड़ी रावण की बात कर लेते हैं अपन। जोधपुर क्या है? जोधपुर रावण दहन करता ही नहीं है। जोधपुर मंडोर जगह है ना, मंडोर वाले रावण का दहन नहीं करते हैं, क्योंकि मंडोर जोधपुर रावण का क्या है? ससुराल है, तो अपने जमाई को थोड़ी जलाएंगे वो। इसलिए प्रश्न पूछा जाता है कि राजस्थान में किस जगह रावण का दहन नहीं होता है? मंडोर जोधपुर में नहीं होता है ना। बाकी जयपुर में तो गणगौर फेमस है, और अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह फेमस है। ये ठीक है। तो यहां से, और हाँ, यदि बात थोड़ी सी इंडिया की कर लें कि भारत में दशहरा मेला कहाँ का प्रसिद्ध है, भारत का पूछ रहा, इतना ध्यान रखना आप, ना आपके तो आएगा नहीं, फिर भी नॉलेज के लिए, भारत में मैसूर कर्नाटक का दशहरा मेला वो पूरा फेमस है। उसके बाद में लद्दाख का है, और फिर अपना कोटा वाला आ गया है। ठीक। 18वां प्रश्न, 68वें राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन से संबंधित सत्य कथन बताओ। 68वां राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन हुआ है, वो कहाँ हुआ है? याद रखना, बारबाडोस में हुआ है। ठीक है ना। यह सम्मेलन बारबाडोस में 5 से 12 अक्टूबर 2025 तक चलेगा। अभी तो और बाकी है, चलेगा 12 अक्टूबर तक चलेगा, है ना। दूसरा है, राजस्थान से इसमें विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी जी भाग लेंगे। अब इसमें सही कौन सा है वो आपको देखना है। अब दोनों आपको खबर है तो प्रश्न का उत्तर निकाल सकते हैं, नहीं तो नहीं। जैसे पहला है, ए सत्य है लेकिन बी गलत है, यानी ये बारबाडोस में 5 से 12 अक्टूबर 2025 तक चलेगा, ये तो सही है और ये गलत है। दूसरा क्या कह रहा है, बी सत्य है लेकिन ए गलत है, मतलब यहाँ विधानसभा अध्यक्ष राजस्थान के, एक देखो ये नया प्रश्न बन गया, ये छोटा प्रश्न है। राजस्थान के विधानसभा अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? वासुदेव देवनानी जी, इसको स्पीकर भी कहते हैं, है ना। ये वहां जाएंगे लेकिन ये गलत है, इसका नहीं पता है। अब सही कौन सा है? ए व बी दोनों ही गलत सत्य हैं और ए व बी दोनों ही गलत हैं। अब इसमें आपको दोनों कंफर्म पता है तो सही कर पाएंगे, नहीं तो नहीं। इसमें दोनों ही सही हैं, ए व बी दोनों ही क्या है? सत्य हैं। ये सम्मेलन बारबाडोस में होगा, 5 से 12 अक्टूबर 2025 तक होगा, और इसमें राजस्थान से हैं वो अपने विधानसभा अध्यक्ष, 16वीं विधानसभा के अध्यक्ष, ध्यान रखना ना, 16वीं विधानसभा के अध्यक्ष हैं श्रीमान वासुदेव देवनानी जी, वो जाएंगे। अगला प्रश्न 20 का क्या है, केंद्र सरकार द्वारा जारी दलहन मिशन योजना से संबंधित सत्य कथन बताओ। दलहन मिशन योजना से संबंधित सत्य कथन बताना है। थोड़ा कठिन प्रश्न है, हैवी सेंटर लेवल का, फिर भी एक आध क्वेश्चन तो जीके में चलता ही है, फर्स्ट लेवल सेकंड लेवल, है ना, अपने फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड के भी आ जाएगा। यह योजना है, ये 11,440 करोड़ रुपए की योजना है, बिल्कुल सही बात है ना। दलहन मिशन योजना है, 11,440 करोड़ रुपए की योजना है। इसकी अवधि है वो 2025-26 से लेकर के 2030-31 तक चलेगी। अच्छा क्वेश्चन आता ही रहेगा लास्ट तक, क्योंकि इसमें साल कौन सी है? 2030-31 तक चलेगा ये, है ना। इसमें अरहर, उड़द, मसूर को शामिल किया गया है और इसका सारे ही उत्तर सही हैं, है ना। इसमें क्या हो जाएंगे? सब के सब सही हो जाएंगे। अगला प्रश्न लास्ट क्वेश्चन है अपना आज की क्लास का, और ये इसका उत्तर भी आपके ऊपर ही छोड़ेंगे। जिसको आता है वो कमेंट करके बताएगा।
कि राजस्थान के किस जिले में जिराफ लाने की योजना चल रही है। राजस्थान सरकार है ना ये योजना बना रही है कि राजस्थान वालों ने ऊंट तो देख लिए, ऊंट कैसे होते हैं, कितने ऊंचे होते हैं, कितने बड़े होते हैं, अब आपको जिराफ और दिखा दें, है ना। अपने राजस्थान में तो पहला सबसे ऊंचा जानवर आएगा। अभी तक कौन सा ऊंचा जानवर है? ऊंट। हाथी से भी ऊंचा होता ऊंट, है ना। तो हाथी ऊंट बराबर के होते, लेकिन मेरे हिसाब से ऊंट थोड़ा सा ज्यादा ऊंचा होना चाहिए हाथी से, है ना। तो अभी जिराफ और लाएंगे अपने। कहां ला रहे हैं? नाहरगढ़ जयपुर में, माचा सफारी जोधपुर में, सज्जनगढ़ उदयपुर में, या फिर ताल छापर चूरू में। तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट करके बताएंगे कि राजस्थान के कौन से जिले में जिराफ लाने की योजना बनाई जा रही है। देखते हैं कितने बच्चों को इसकी जानकारी है।